ये है कि इफ एवरी इवन लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इवन लेटर है स्टार्टिंग फ्रॉम बी, इट इज रिप्लेस विद द नंबर ऑड विथ स्टार्टिंग फ्रॉम 3। क्या कहना चाह रहे हैं इन्हें, जैसे बी की नंबरिंग टू होती है तो बी की जगह यू हैव टू राइट 3, यानी सीरीज जो बन रही होगी वो बनेगी A3C, फिर अगला इवन लेटर D होगा तो D को रिप्रेजेंट करना है एक्चुअली 5 से। ठीक है, इस तरह से करना है। F होता है 6 तो 3 5 7, एक्चुअली ऐसे कर देना है। ठीक, इसी तरह से कंटिन्यू करना है। अब ये एक्चुअली उसने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर को नहीं मानना है। पहले बोलना है क्वेश्चन क्या भैया तू बोल रहा है। क्वेश्चन उसने बोला है विच नंबर लेटर कॉमन नंबर, बिकॉज दोनों हो सकते हैं कुछ भी, विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, थर्ड टू राइट ऑफ, third to the right of 10th from right। ये लेटर कॉमन नंबर और 10th लेटर कॉमन नंबर। ठीक है, ये बताना है कि राइट से जो 10th है उसके थर्ड जो राइट में है वो। तो सबसे पहले ये देखना है, अभी इसको नहीं मानना है, अभी हम खाली नंबर में जाएंगे। तो राइट से रैंक यदि 10th है तो अभी बताया था लेफ्ट से कितनी होगी 17। ठीक है, 17 इधर से कितना होता है 17, यानी हम पहुंच गए हैं Q पर, यानी हमें ये पता है कि 10th फ्रॉम द राइट Q है। एंड जब तक फाइनल कैलकुलेशन ना हो जाए ना तब तक कुछ भी उसका ऑर्डर नहीं मानना है, तब तक खाली ये बताना है कि हाँ तेरा क्वेश्चन ये है तो वर्ड नंबर हमारा ये आ रहा है, मतलब करस्पॉन्डिंगली जो है Q, जैसे 17 आ गया। अब 17 आ गया थर्ड टू द राइट ऑफ 17। अब मैंने बताया था राइट में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो 17 प्लस 3 20 हो गया। तो ये बोल रहा है 20th लेटर पे, यानी 20 नंबर के सीरियल नंबर पे जाके देखो क्या होगा। 20 होता है हमारा ये T, बट इसमें एक ट्विस्ट है कि देखो 20 आया है तो 20th जो लेटर है वो इवन लेटर है। अब क्वेश्चन में जो उसको ऑर्डर है कि हर इवन लेटर को कुछ रिप्लेस करना है, यानी आप डायरेक्टली T तो रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब T किससे रिप्लेस हुआ होगा ये देखने के लिए यदि AP का सम किया होगा तो जिनने किया होगा उन्हें पता होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये कैसे करते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं किया होगा तो फिर थोड़ी सी देखना पड़ेगा कि T में कौन सा आएगा। 3 5 7, ये तो क्लियर है ना कि T की बात कर रहे हैं हम, मतलब हम T पे पहुंच चुके हैं। जो आंसर उसने बोला है वो T के करस्पॉन्डिंग होगा। तो 7, फिर H ऐसे ही हो जाएगा 9, J हो जाएगा 11, L हो जाएगा 13, O हो जाएगा 15, Q हो जाएगा 17 एंड N हो जाएगा 15 एंड P हो जाएगा 17, R हो जाएगा 19, तो T हो जाएगा एक्चुअली 21। अब ये मैंने लिख दिया है, इसमें भी एक क्वेश्चन में छोटी सी ट्रिक थी कि B जिससे रिप्लेस हो रहा है वो C का नंबर है, यानी हर इवन लेटर जिससे रिप्लेस हो रहा है वो उसके अगले वाले लेटर का नंबर है। जैसे D है तो D 5 से क्यों रिप्लेस हो रहा है, 5 से मतलब रिप्लेस हो रहा है तो E इज इक्वल टू 5 होता है, ये तो हमें पता है। तो इसी तरीके से डायरेक्टली बता सकते थे कि T 21 से रिप्लेस होगा, बट ठीक है। तो आंसर वुड बी 21 एंड नॉट T और एनी अदर थिंग। ठीक है, इसमें एक ये टाइप होता है, ये भी काफ़ी कॉमन है, नॉट ओनली फॉर NTSC बट दूसरी एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। क्या कि यू विल बी गिवन अ वर्ड, द वर्ड इज दिस, एंड आपसे कहा जाएगा कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स जिनके बीच में उतना गैप है इस वर्ड में जितना कि एक्चुअल अल्फ़ाबेट सीरीज़ में होता है।
यानी कहने का क्या मतलब है, इस एग्जांपल से देखते हैं। जैसे LA लैंग्वेज दिया हुआ है, तो L और N में यदि हम इसको इस हिसाब से नंबर दें कि किस में है, तो ये इस तरह से कुछ है, यानी थर्ड लेटर इज N, फर्स्ट लेटर इज दिस। तो अब L और N को देखो, फर्स्ट और थर्ड, इनके बीच में एक वर्ड है A। मतलब क्वेश्चन में ये दिया होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स जिनके बीच में इस वर्ड में उतने अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, जितने कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में होते हैं। तो ये LAN है, और एक्चुअली में अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या होता है, LMN। तो यही मतलब हुआ ना कि उतने ही वर्ड्स होने चाहिए जितने कि एक्चुअल अल्फ़ाबेट में होते हैं। जैसे ये देखो U और S देखो, तो US बीच में T आता है। इसमें ऑर्डर को कुछ मतलब नहीं कि इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। ट्रिक बाद में बताऊंगा इसको शॉर्ट में कैसे करना है, एंड मतलब क्योंकि इसमें एरर्स काफ़ी हो सकते हैं, कोई एक पेयर छूट जाता है, बहुत बार ऐसा गलती हो जाती है, तो वो ट्रिक बाद में देखेंगे। पहले कंसेप्ट एक बार हो जाना चाहिए क्लियर। UTS और इधर क्या है, UIS है ना, इधर UIS है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में UTS होता है, STU होता है, ठीक है ना, STUVWXYZ। तो ये एक पेयर हो गया। तो अभी तक पेयर हमें दिखे LNUS। एक और पेयर है, कौन सा, ये G, ये देखो GUI लिखा हुआ है। तो अल्फ़ाबेट में क्या होता है, GHI और J के LM बाद में, तो U की जगह H की जगह U ने ले ली इधर, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट हुआ है इसका। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है, ऐसे हम ढूंढने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, एंड एरर की भी बहुत सारी चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ करनी है कि इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 सीरियल नंबर से चढ़ा दो इनको। अब ऊपर ही लिख दिया, नीचे ये कर दो इनका जो अल्फ़ाबेट में ऑर्डर होता है, 12 1 14, फिर G कितना होता है 7, U होता है 21, I होता है 9, S होता है 19, H होता है 8। एक तो ये हो गया। अब स्टार्ट फ्रॉम दी लेफ्ट मोस्ट लेटर, L से स्टार्ट करो और देखते जाओ कि यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम है कि नहीं। कैसे, L से शुरू किया, फर्स्ट यू विल गो टू A पे चेक करो, इधर 2 है इधर 1 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 12 - 1, एंड एक्चुअली मॉड ले लो। यदि जैसे सपोज ये x है ये y है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो x है और ये y है, तो यू शुड बी एबल टू कंपेयर मॉड x एंड मॉड y। इन एक्चुअली डिफरेंस जो है वो मॉड में लेके कंपेयर करो कि दोनों का डिफरेंस बराबर है कि नहीं, बिकॉज इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। वो भी आगे क्लियर होता जाएगा क्यों बता रहा हूँ मैं। तो कंपेयर करते गए, 2 - 1 1 होता है, 12 - 1 11 होता है, तो ये हमारा वर्ड नहीं है। N पे आए, ठीक है, A हो गया, A वर्ड नहीं है हमारा। N पर आए तो N का चेक किया, तो N इधर 3 है 1, तो 3 - 1 इज 2, और 12 - 14 में देखो 2 होता है, तो ये वर्ड है हमारा। G पर आए तो 1 और 4 का डिफरेंस हो गया 3, 12 और 7 का डिफरेंस हो गया 5, सो दिस इज नॉट द वर्ड। ऐसे ही चेक करते गए, 1 और 5 डिफरेंस इज 4, और 12 एंड 21 द डिफरेंस इज 9, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, अभी तक खाली 3 मैच किया है। ऐसे ही आगे भी चेक करते जाना है, ठीक है। हाँ, और दूसरे उस वर्ड के लिए देख लो, जैसे इस तरह से चेक करना है। और एक बार कोई वर्ड मिल जाए, जैसे LN मिल गया था हमें एक पेयर, है ना, तो अब जब N पे जाओगे, हाँ ये भी बताना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जब आप N पे जाओगे
तो आगे से शुरू नहीं करना है, हर एक वर्ड का देखना है। एन एल पे जाओगे, बट हम चूंकि एल एन को बना चुके हैं तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है, आंसर वही आएगा। एन डबल काउंटिंग से भी बचना है, मतलब एल एन और एन एल को अलग अलग पेड़ मत मान लेना, ठीक है। तो इसका हो चुका है। अब इधर आए, ए पे चेक किया, तो ए पे चेक किया तो वर्ड इज 3 2, ठीक है। 3 - 2 इज 1, 14 - 1 इज 13, तो बराबर नहीं है, 1 हो गया, ये 13 हो गया। फिर इधर आ गए, मतलब सभी वर्ड्स को, हर एक लेटर के लिए बाकी सारे लेटर्स को चेक करना है। 3 4, इधर 1 आ गया, इधर कितना आ जाएगा 7। फिर आगे आए 3 5 2 एन यू, दिस इज अगेन 7। फिर 3 6 इज 3 और दिस इज 5। फिर ऊपर आ गए, 3 और 7 में डिफरेंस 4, 14 19 में 5, इसमें डिफरेंस 5 और इसमें कितना होगा 6। तो एल एन जो मिला था वही है। तो ऐसे ही सभी वर्ड्स के लिए चेक करते जाओगे तो मिल जाएंगे वर्ड्स। जैसे यू के लिए देख लेते हैं, तो यू के लिए चेक किया तो 5 - 1 दिस इज 4 और ये 21 - 12 हो जाएगा, इट्स 9। फिर ये 5 - 2 3 और 21 - 1 इज 20, 5 2 और ये हो जाएगा 7, तो ये तो 1 है और ये 14 है। अभी एक्चुअली एक ही के लिए लिख के नहीं देखना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मेंटल भी करने चाहिए, तो ये खाली बताने के लिए, बाकी एग्जाम में फटाफट मेंटल कैलकुलेशन करते देखते जाना चाहिए। तो 5 और 1 1 हो गया, इधर ये 21 - 9 इज 12। फिर ये 5 और 7 2, इधर 21 और 19 इज अगेन 2, तो ये मिल गया हमें वर्ड, है ना, 2 और इधर भी 2, तो यू एस इज अगेन अ पेयर। ऐसे सबके लिए देखते जाना है। यू और एच में 3 का डिफरेंस है और ये 13। इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये लगा सकते हो कि हम हर एक के लिए चेक नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि हमसे उन वर्ड्स को चेक करें, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जैसे यू और एच को चेक करने का कोई सेंस ही नहीं था, ठीक है। यू और एच बिकॉज काफ़ी दूर होते हैं, वो 8 है ये 21 है, तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन चेकिंग इट। ऐसे यू आई का था, जी यू का था, एन यू का था, बट एल और यू में जैसे चेक कर सकते हो, एल और एस मतलब जो वल्नरेबल पेयर्स होते हैं वो चेक करना चाहिए। और इनकेस इतना दिमाग नहीं लगाना हो तो सभी चेक कर लो, आधा मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन आंसर परफेक्ट आ जाएगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड ये इसका बस यही चीज़ है। ब्राइटर क्वेश्चन इज कि इनके बीच में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ दिस वर्ड आर देयर, जिनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट्स हैं जितने अल्फ़ाबेट सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो वही हमारा मेथड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये होता है 2, ये 18, ये 9, ये 7, ये देख रहे हो ना कितना काम आता है ये नंबर्स को याद करना। 25 R 18, ठीक है। एंड थोड़ा से सेपरेटली लिख लेना, मतलब समझ में आ जाए। अब चेक किया तो अब जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनको देखते हैं कितना काम कर रही हैं वो। जो वो है बेसिक चीज़ें वो तो करना ही है कि सबको चेक करते गए, जो आता गए रिपोर्ट करते गए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहूँगा। अब मैं पॉसिबल पेयर्स देखूंगा कि इनके बीच में हो सकता है, तो बी और आर के बीच में हो सकता है, नहीं काफ़ी दूर होते हैं। बी और आई भी काफ़ी दूर होता है, बी और जी भी रिलेटिवली काफ़ी दूर होता है। बी और एच में एक बार चेक कर लेना चाहिए, 1 और 5 4 हो गया, 2 और 8 6 हो गया, नहीं है। बी और टी तो बहुत ही दूर होता है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ से देखना चाहिए, कुछ नहीं दिमाग ज़्यादा लगाना हो तो यहाँ से भी देख लो कि यार इतना पास है, 2 और 18, 2 और 9, 2 और 7, 2 और 8, तो ऐसे ऐसे पता चलता जाएगा। 2 और 5 जैसे इसके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, और
यहाँ पे कितना डिफरेंस है 6, तो ये पीछे हो गया। फिर 1 और 8 और 2 18 ऐसे करके देख सकते हैं। तो अभी तक कोई पेयर नहीं मिला, फिर R पे आ गए, तो R पे भी वापस नहीं देखेंगे, काफ़ी पास है। तो R 18 नहीं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल पास में है। 18 17 भी काफ़ी डिफरेंस है। 18 20 चेक कर लो, तो 18 20 चेक करना है तो 18 20 is 2, 18 20 यहाँ पे ये है 6 - 4 4, तो ये भी नहीं है। 18 5 भी नहीं हो सकता, और 18 18 तो दूर ही है, एंड एक्चुअली वर्ड इधर 0 डिफरेंस है तो मानना ही नहीं है। 18 5 भी 13 का डिफरेंस है। हाँ, इसमें एक और कर सकते हो ट्रिक, मतलब ट्रिक क्या, मतलब कह सकते हैं कि देखो द हाईएस्ट वर्ड इज 8, यदि 8 के ऊपर कुछ भी चीज़ आ रही है यू कैन सेफली निगलेक्ट इट। जैसे 2 और 18 16 चेक ही नहीं करना ऊपर, ठीक है। 18 एंड 9 का डिफरेंस है, 9 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो अगेन चेक कर सकते हो। ये 2-3 टाइप की ट्रिक्स हैं। 20 और 8 का डिफरेंस 12 होता है, तो अगेन वी शुड नॉट चेक इट। ऐसे 5 और 18 13, तो इसलिए 8 से कम है, तो दिस वर्ड इज़ द की, कि इससे ज़्यादा डिफरेंस हो ही नहीं सकता। एंड लॉजिकल भी चीज़ है, कोई भी वर्ड इनमें से उसका डिफरेंस 8 से ज़्यादा है क्या? नहीं, इनफैक्ट 7 से ज़्यादा नहीं होगा, बट ठीक है 8 सेफ लिमिट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो आर का कोई वर्ड नहीं मिला। आई पे आ जाओ, तो 9, ये फिर 7 का डिफरेंस है, लेकिन ऊपर देखोगे तो 2 का डिफरेंस है। ये 9, इसको कैंसिल कर दो, 9 7 2 का डिफरेंस, अगेन पास में। ये 1 का डिफरेंस है, लेकिन ऊपर 2 का डिफरेंस है। फिर इधर ये काफ़ी डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, अगेन निगलेक्ट। 5 और 9 ये आ गया पेयर पकड़ में। 4 और 3 और 7 का डिफरेंस भी 4, तो क्या आंसर हो गया? आई और ई, ये एक पेयर है। फिर 9 और 18 अगेन डिफरेंस है 9, निगलेक्ट कर दिया। तो हम अभी तक आई कवर कर चुके हैं। जी पर आए, जी पर भी देखा 7 कौन सा वर्ड्स है। एंड एक्चुअली इसमें चीज़ ये भी है कि जो हमारे पीछे वाले वर्ड्स हैं उनको आप मत चेक करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि इनको नहीं भी चेक करते हो देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एट लॉस, बिकॉज हम उनको इस तरफ से आते हुए चेक कर चुके हैं। जैसे 7 और 9 का मैं डिफरेंस पहले चेक कर चुका, तो इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। पीछे का डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जी और बी का डिफरेंस मैं बी और जी के टाइम में देख चुका हूँ। जब मैं जी बी पे था तब मैं जी का डिफरेंस चेक कर चुका हूँ, तो वो भी टाइम चीज़ बचाता है चीज़ वो। अब इस पे आ गए, आगे बढ़े, तो 7 और 8 दिख रहा है, 4 और 5 7 8 बराबर, तो इसलिए जी एच हो गया। 7 और 20 अगेन 8 से बड़ा है, 7 और 5 2, बट 7 और 4 3, तो ये नहीं होगा। 7 और 18 अगेन 8 से बड़ा है, ठीक है। इस पे आए तो 8 और 20 बाहर, 8 और 5, बट इधर 2 है इधर 3 है। 8 और 18 बाहर, 20 पर आए, 20 और 5 बाहर, 20 और 18 2, 6 और 8 2, तो अगेन द पेयर इज टी आर। ई अब बचा ई और आर, तो 5 और 18 बाहर हो गया, ठीक है। तो क्या क्या ट्रिक्स बताई हैं उनको हमेशा याद रखो। क्या, पहले तो इस तरह से लिख लो, उसके बाद डिफरेंस क्या लिमिट होनी चाहिए, ये एक्चुअली 7 होनी चाहिए थी, बट ठीक है इतना कैलकुलेशन नहीं भी करना है। तो द नंबर ऑफ वर्ड, जैसे 8 हो गया, तो 8 से ज़्यादा यदि डिफरेंस है देन वी विल नॉट कंसिडर दैट वर्ड। उसके बाद थर्ड ट्रिक क्या बताइए कि लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करोगे, और एक बार जो वर्ड हो गया है, जैसे आर के टाइम पे हमने आर और आई के बीच में रिलेशन चेक कर लिया था, तो अब हम वापस से पीछे नहीं आएंगे, हम लोग आई के समय आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी लेटर पे जाना है देन वी विल चेक द लेटर्स अहेड ऑफ इट, ठीक है। तो ये 3 ट्रिक्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे।